चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग जो है आज प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। बहुत दिन से क्लास नहीं चल रहा था, लेकिन सोचे कि वन शॉट ला करके प्रकाश के अपवर्तन जो है आप सबको खत्म कर दें। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या पढ़ना रहेगा, पहले इस प्रकार से बहुत सारा चीज पढ़ना रहेगा। जो जो पढ़ना रहेगा पॉइंट में लिख दिए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। क्या हेडिंग हमारा? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, अब प्रकाश का अपवर्तन आ गया तो पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग पहले। क्या देख लेते हैं? इसका डिफिनेशन। तो देखिए क्या होगा, इसको डिफिनेशन देखने से पहले हम सबको समझना होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। इसके बारे में समझना होगा कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। नॉर्मल सा आसानी से समझिएगा। देख लीजिए, एक प्रकार से डिवाइडर मार देते हैं। ठीक है, ये नीचे ले लेते हैं पानी, नीचे का ले लेते हैं हम लोग पानी। ठीक है, ये हमारा है पानी, और इस प्रकार से जो है कोई रेखा को गुजार देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई रेखा को गुजार देते हैं। अब ये यहाँ पे एक अभिलंब डालते हैं। अब यहाँ पे क्या डालते हैं? एगो अभिलंब। तो जब भी ये देखिए, ये होता है विरल माध्यम। अब बोलिएगा सर विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है? और ये है सघन माध्यम। इसको मान लिए वायु, इसको क्या मान लिए? वायु। तो विरल माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम जिसमें सघन माध्यम के अपेक्षा चाल अधिक होता है। विरल माध्यम, जिस माध्यम में सघन माध्यम के अपेक्षा चाल अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और विरल सघन माध्यम किसको बोलेंगे? तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होता है, या फिर वायु की अपेक्षा बोल सकते हैं, या विरल माध्यम की अपेक्षा कम होते हैं, उसको बोलेंगे सघन माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन का जो डिफिनेशन है यहीं से निकल करके आता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से इधर देखो, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने दिशा को क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। यही पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कि जब ये देखिए प्रकाश की किरण यहां से गुजर रही है, ये विरल माध्यम से, और ये अभिलंब ले लिए। ठीक है, तो ये क्या होगी कि इस प्रकार से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? ये मुड़ जाएगी। तो यही परिघटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन ये तो हो गया कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ रही है, मतलब दिशा में परिवर्तित कर रही है। लेकिन बोलिएगा कि सर जी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी, इसका भी फिगर हम लोग देख लेते हैं। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इधर से सॉरी, ये मान लेते हैं हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा सघन माध्यम है, और ये हमारा सघन माध्यम है। तो इस प्रकार से जो है, अगर ये अभिलंब ले लिए और इस प्रकार से किरण जा रही है, इधर से ले लेते हैं, इस प्रकार से किरण जा रही है तो इसको सीधा जाना चाहिए था, तो ये इधर अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। और यही प्रक्रिया जो है, यही चीज जो है प्रकाश का अपवर्तन है। क्या बोले? प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग बताएंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अगर बोलते हैं तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब एक प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में, तो प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन को ही
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां तक जो हमारा बात क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया आप सबको कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी, अपने दिशा में परिवर्तित करेगी, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, इसके बारे में समझ गए होंगे। इसको हटा लेते हैं। चलिए एक बार देख लिए क्या बोले हम लोग, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको बोलेंगे, जिसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है, सघन माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी, विरल माध्यम। दूसरा पॉइंट क्या बोले, विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। इतना पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग देखेंगे, उसके पहले नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। अपवर्तन क्लियर हो गया, आप देखेंगे अपवर्तन के नियम। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, अपवर्तन के नियम, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट में हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन क्या है पहले हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम है उसके बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो है मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है, दो। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्यतः दो नियम है। दोनों नियम के बारे में बात करें, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको फिर बताते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है हमारा फर्स्ट रूल। क्या ये हमारा फर्स्ट रूल, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, सेम टू सेम उसी प्रकार का यहाँ पे है फर्स्ट नियम। बस परावर्तित किरण के जगह पे वहां पे था, और यहाँ है आप अपवर्तित किरण। क्लियर हो गया। दूसरा नियम जो है, किसी विशेष रंग के लिए, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये हमारा है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम भी। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल का नियम भी। तो पहले हम लोग नियम को जो है फिगर के अनुसार समझ लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा, कोई लाइनिंग खींच लिए, अब यहां से कोई गुजार दिए, ये ले लीजिए विरल माध्यम, ये हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। बाबू थोड़ा सा हल्ला बंद कम करो रे। और ये हमारा है सघन माध्यम। इस प्रकार से इसको पानी मान लो, इसको वायु मान लो, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल दोनों अलग अलग होते हैं। वायु में प्रकाश की चाल पानी के प्रकाश की चाल से ज्यादा होते हैं, इसलिए वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। जबकि पानी में जो है वायु की अपेक्षा कम होता है, इसलिए पानी क्या है, सघन माध्यम। क्लियर। चलिए अब यहां से कोई आपतित किरण को हम लोग गुजार देते हैं, तो ये तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। अच्छा टेढ़ा हो गया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जान लीजिएगा, सूर्य में बताए थे। तो ये अविलंब है। अब ये हमारा है आपतित किरण। क्या है ये, आपतित किरण। अब इसको भी समझाने की जरूरत पड़ेगा भाई, तो बोलिएगा नहीं सर समझावे को चीज जरूरत पड़ेगा। सीधा सी बात है कि आपतित किरण क्या होता है, तो ऐसी किरण जो पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर पड़ती है उसी को बोलते हैं आपतित किरण। अब ये जो है ना बउआ, ये है अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा आपका, अपवर्तित किरण। ये आपका क्या है, अपवर्तित किरण। और ये हमारा अभिलंब। तो फर्स्ट रूल क्या बोला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, ये हमारा है आपतन बिंदु। क्या बोले, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अभिलंब मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, अभिलंब। क्लियर।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में है, एक ही तल में होते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा नियम बात करेंगे हम लोग। दूसरा नियम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए इस फिगर को पहले हटा लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्या देखेंगे हम लोग उसके बाद, दूसरा नियम को आप सबको मिल जाएगा उससे या फिर उतार लीजिएगा बाद में। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दैट मीन्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? साइन आई वटा साइन आर इक्वल टू म्यू। और म्यू क्या है सर यहाँ पे? तो म्यू है अपवर्तनांक। क्या है? म्यू जो है यहाँ पे आपका अपवर्तनांक है। ठीक है, क्लियर। म्यू जो है आपका अपवर्तनांक है। तो ये होता है दूसरा नियम। कौन सा नियम है ये? दूसरा नियम। और इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम। क्या बोलेंगे? स्नेल का नियम। क्लियर हो गया बात? स्नेल का नियम। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। रटे की जरूरत आप सबको एकदम बिल्कुल नहीं पड़ेगा, रटवा देंगे सारा का सारा यहीं पे। शुरू में तो उधर देख लिए हम लोग, अब देख लेते हैं आप प्रकाश के आवर्तन का नियम क्या था, दोनों बता देते हैं, फिर से दोहरा देते हैं एक बार इसको हटा करके पहले। चलिए पहला नियम हम लोग क्या देखें? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या डाले हम लोग? किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दैट मीन्स साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू। यहाँ हो गया हम लोग का क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है। अच्छा आप सबका आवाज थोड़ा सा चल गया था, दोहरा दे। अपवर्तनांक हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अपवर्तनांक के बारे में। इसको हटा लेते हैं पहले। इतना पढ़ा देते फिर जाकर के बोलता है कि आवाज नहीं आ रहा, पहले बोला जाता है। चलिए देखिए क्या देखेंगे हम लोग? प्रकाश के सॉरी अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपवर्तनांक के बारे में। इसको हटाकर पहले देखते हैं हम लोग अपवर्तनांक होता कुछ ही है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक हम लोग निकालना चाहते हैं, ये अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर हुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा जिस माध्यम का प्रकाश की चाल हम लोग निकालना चाहते हैं उस माध्यम की प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का प्रकाश की सॉरी अपवर्तनांक कहते हैं। इतना हमारा जो है क्लियर हो गया। ठीक है। और बात करते हैं अपवर्तनांक के बारे में। तो अपवर्तनांक के बारे में याद रखिएगा कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो पहले देख लीजिए हम लोग अपवर्तनांक के बारे में, ये रह गया डिफिनेशन। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि n बराबर होता है सी वाई भी। n बराबर सी वाई भी। ठीक है, n बराबर सी वाई भी। अब बोलिएगा सर कोची कोची लिख देते हैं आप, तो सी जो है प्रकाश का निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है यहाँ पे सी है। और ये जो भी है ना जी, ये भी जो है ये उस माध्यम का प्रकाश की चाल है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है जिस माध्यम का हम लोग निकालना चाहते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? अब बोलिए क्लियर हो गया? हाँ तो हाँ जी क्लियर हो गया। एन अपवर्तनांक है तो एन बराबर सी वाई भी, ये होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला। और इसका अगर थर्ड पॉइंट देख लेना, थर्ड पॉइंट के बारे में बात किया कि जिस माध्यम
अच्छा 1 सेकंड आप लोग दीजिएगा बस। क्या बोल दिए? कट नहीं रहा। चलो देखो एक बार देख लीजिएगा। जिस माध्यम, यहाँ लिख देते हैं अगर कट रहा होगा तो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा, इसको मिटा लेते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अत्यधिक होगा, उसका अपवर्तनांक जो है कम होगा, उसका अपवर्तनांक कम होगा भाई साहब। क्लियर? चलिए यहां से जो है हमारा क्लियर हो गया कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अत्यधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम। ये कभी हम भी भगडोल बन जाते हैं। कम होगा, ठीक है, कम होगा। चलिए ये हो गया हमारा अपवर्तनांक के बारे में। अब देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा कि कौन सा माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2-3 गो माध्यम जो है आप सबको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वो याद नहीं रहा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, काहे कि वो डायरेक्टली पूछ देता है अपवर्तनांक, ये 1 लाइनर है, इसमें याद नहीं रहा, इसमें याद नहीं रहा। ठीक ठाक है ना? चलो अच्छा देख लेना बाद में। क्या बोले कि जिस माध्यम में अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे थे कि वो सब 1 लाइनर होता है। अपवर्तनांक जो है याद रखिएगा कि कौन सा माध्यम का कितना अपवर्तनांक है, उसको इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं वायु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वायु। तब वायु का जो होता है ना भैया, वो होता है 1.000 मतलब 3 जीरो, ठीक है, 303, 1.0003, इसलिए इसको अप्रोक्स मान लिया जाता है लगभग 1। चलिए ये हो गया वायु। आ जाते हैं हमारा जो होता है बर्फ। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होगा भाई साहब? तो बर्फ का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.31, 1.31। फिर बात कर लेंगे हम लोग पानी। पानी का होता है 1.33, 1.33। एल्कोहल का बारे में बात कर लेंगे तो एल्कोहल के बारे में 1.36, 1.36। हाँ ठीक है, 36 भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1.36 या 136, 36। देखिए ऐसे तो दशमलव के बाद जो है एक एक करके बोला जाता है, ठीक है। और बात कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हीरा का। देख लीजिएगा हीरा का जो है होता है लगभग 2.42, 2.42, 2.42। ये इतना जो है ये बार बार पूछ लेता है, और भी कई सारे हैं लेकिन वो सब उतना नहीं पूछता जितना कि ये पूछता है बार बार। क्लियर यहाँ तक अपवर्तनांक? अगर क्लियर हो गया तो हम लोग बात करते हैं अब क्रांतिक कोण के बारे में। किसके बारे में? क्रांतिक कोण के बारे में। ठीक है, चलिए आइए अगला देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड में आवाज जाएगा तो बैकग्राउंड में आवाज मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ये जो है दुर्गा पूजा का टाइम है। दुर्गा पूजा के टाइम में जो है बाजा जो है चारों तरफ से बजता है, तो कुछ बाजा का आवाज जो है हमारे स्टूडियो के पास भी आ रहा है, तो जिसके कारण आप सबको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बस बैकग्राउंड में जाएगा, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं जाएगा जिससे आप सबको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता हो। और ये जो है आप सबका देवी गीत होगा, तो कोई बढ़िया चीज ही है, कोई खराब चीज
नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। किसके बारे में? क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या बोलता है? क्रांतिक कोण बोलता है, ये आप सबका डेफिनेशन है, समझिएगा। चलिए, क्रांतिक कोण बोलता है कि जब प्रकाश की किरणें, या फिर ऐसे समझ लीजिए डायरेक्टली कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वही जो है वह कोण का जो मान था वही क्रांतिक कोण कहलाता है। इसके बारे में हम लोग बात किए, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण इसको लिख भी देते हैं बढ़िया ढंग से लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो है, अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। चलिए, यहां तक आप सबका जो है क्लियर हो जाना चाहिए। क्रांतिक कोण समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग, बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा छूट गया था एक चीज जी, क्या छूटा था? तो अपवर्तन के उदाहरण छूटा था। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। क्या छूटा था? अपवर्तन के उदाहरण। अब बोलिएगा सर जी वो अहे नहीं बताएं, तो थोड़ा सा ध्यानवा में से हट गया था, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। अपवर्तन का उदाहरण, अपवर्तन का उदाहरण। अब बोलिएगा सर कहां कहां पे अपवर्तन का उपयोग होता है? तो अपवर्तन का उपयोग देखिए, बता देते हैं आप सबको कहां कहां होता है। कभी क्या हुआ होगा, जैसे कि मान के चलते हैं, जो गांव देहात वाले होंगे वो थोड़ा सा मछली मारे होंगे, कभी कभी क्या मारे होंगे? मछली। मछली मारने का मतलब मछली पकड़ना। ठीक है, तालाब से, पोखर से, कहीं भी पानी सुखा करके मछली पकड़ना। तो जब भी देखिएगा तालाब में जो है या नदी में जब मछली जाएगी, तो उसका वास्तविक जगह नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? वास्तविक जगह नहीं दिखता है। इस प्रकार से अगर समझिए, तो जैसे मान के चलते मछली बनाना नहीं आता है हमको जी, देख लीजिएगा, बना देते हैं जैसे तैसे। ठीक है, जो भी रहे, इस प्रकार से अगर मछली है तो मछली रहेगा यहाँ, लेकिन दिखेगा आप सबको यहाँ, मतलब कि जो उसका वास्तविक जगह है ना वो नहीं दिखाई देता है। उसका रीजन क्या रहता है? उसका रीजन रहता है क्योंकि देखिए प्रकाश कहां से गुजर रहा है, पहले हम लोग कहां में देख रहे हैं? वायु में। और वायु से प्रकाश कहां गुजरेगा जाकर के? पानी में। पानी में जाते के साथ प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, जिसके कारण जो है मछली का हम सबका वास्तविक जगह नहीं पता चल पाता। उसको हम सबको लगता है कि मछली यहाँ होगा, लेकिन मछली में आगे होता है या मछली पीछे होता है। इस प्रकार से जो है ये फर्स्ट उदाहरण है। दूसरा देखे होंगे कि इस प्रकार से ये हमारा मान के चलते हैं, कोई पॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लिए हम लोग? पॉट। अब पॉट में जो है, पॉट मतलब गिलास ले लीजिए भाई, कांच का गिलास ले लीजिए ना, या फिर कोई बढ़िया सा गिलास ले लीजिए।
तो उसमें अगर सिक्का को यहाँ रखिएगा ना तो ये अपने तल से ऊपर दिखेगा। क्या दिखेगा? अपने तल से ऊपर दिखेगा। तो ये भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। अब बोलेगा सर समझाइए थोड़ा सा, तो समझा देते हैं कि जो है यहाँ तक देखिए तो यहाँ तक तो वायु है, जैसे इसमें पानी गया क्या हो जाएगा? जैसी प्रकाश की किरणें यहाँ जाएगी और मुड़ जाएगी, इसके कारण सिक्का यहाँ ना दिख करके हम सबको दिखेगा क्या? ऊपर में। कहाँ दिखेगा? ऊपर में। तो सिक्के का पेंदी से ऊपर उठा देखा जाना ही, दिखना, प्रतीत होना ही प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। एक उदाहरण ये था, दूसरा उदाहरण मछली का वास्तविक स्थिति में वास्तविक जगह दिखाई ना पड़ना। तीसरा एग्जाम्पल बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सूर्यास्त और सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद जो है सूर्य का दिखाई देना। सूर्यास्त के समय के बाद भी सूर्य का कुछ देर तक दिखाई देना। तो इस प्रकार से जो है हम सबका प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण था। इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण था। ठीक है? हाँ बुआ, ठीक है, भूल ही गए। क्या कर सकते हैं? तारे का टिमटिमाना सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के ही उदाहरण है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। इसके बारे में जब पूर्णांतरिक परिवर्तन ये सब पढ़ाएंगे ना तो और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं अभी पढ़ा रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश के या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में। इसको हटा लेते हैं पहले, चलो।